नहीं हो रहा है उनका घमंड। वो भाई उसी रुतबे में बात कर रही है जैसा कुछ हुआ ही नहीं उनके साथ। यूट्यूब पर लाई क्यों है ये तलाक वाला मैटर, आप क्यों लाई है सोशल मीडिया? तेरा बाप ऐसा कर रहा है, तेरा बाप ऐसा कर रहा है। वाह, क्या सबके बाप की इज्जत करती हूँ, मैं किसी के बाप के बारे में नहीं बोलूँगी कि इस कुत्ते से उस कुत्ते के बारे में कौन बात करी। हाथी चले बाजार में, कुत्ते भौंके हजार। वाह, मैं हाथी हूँ और जो हमारे पीछे पीछे लगे हैं वो सारे कुत्ते हैं। आपने उसका पति छीना है, ना कि उसने आपका पति छीना है। हेलो गाइज, मैं हूं सविता। स्वागत करती हूं आप सभी का सविता जी रिएक्शन हब में। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जय माता दी, जय श्री श्याम। माता रानी हमेशा आप सभी की रक्षा करें, आप सभी भी अपना आशीर्वाद बनाए रखें और साथ ही साथ मुझ पर भी। तो चलिए हम अपना रिएक्शन ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज हमारा रिएक्शन ब्लॉग का टॉपिक है गाइज कि हमारी अभी अभी लाइव आई थी, जस्ट अभी अभी हमारी सेकेंड बीबी यानी कि बीबी नंबर 2, जगतपति की बीबी नंबर 2 आई है लाइव। अभी शायद उनका लाइव चल रहा है, मैंने कुछ देखा तो मैंने कहा मैं इस पे आज रिएक्ट करती हूँ, उसके बाद मैं कल देखूँगी पूरा उनका लाइव। तो भाई वो लाइव आई हैं और उनका घमंड जो है गाइज वो कम नहीं हो रहा है, बिल्कुल कम नहीं हो रहा है, बिल्कुल कम नहीं हो रहा है उनका घमंड। वो भाई उसी रुतबे में बात कर रही हैं जैसा कुछ हुआ ही नहीं उनके साथ, ऐसी बात करते हैं। जो उस दिन उन्होंने धमाल मचाया था कि 15 सालों से मुझे धोखा दे रहा है, वो चीज़ें उनको याद भी नहीं आ रही गाइज। मस्ती में एकदम भाई ऐसा ऐसा लग रहा है जैसे कुछ उनके साथ हुआ ही ना हो। मस्त हैं, है ना, बिल्कुल मस्त हैं वो अपने। बहुत लोगों के सवाल ये भी थे गाइज कि नोटिस क्यों नहीं दिया आप, क्यों? तो उनके सीधे जवाब हैं कि किसी ने कहा, किसी रिएक्शन चैनल वाली अदिति नाम से कोई बोला है किसी ने कि वो नोटिस मांगी तो आपने नोटिस क्यों नहीं दिया। तो उनका सीधा जवाब है कि मैं क्यों दूँ, क्या लगती है वो मेरी, मैं उसको क्यों दूँ नोटिस। तो मैं जिसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ गाइज, आपको नोटिस नहीं देनी है, आपसे नोटिस कोई नहीं मांगता है। आप जब ये अपना मैटर यूट्यूब पर लाई क्यों है, ये तलाक वाला मैटर आप क्यों लाई हैं सोशल मीडिया पर, क्यों यूट्यूब पर लाई? अगर आप यूट्यूब पर लाई हैं तो आपको हर एक क्वेश्चन का जवाब देना होगा और नोटिस मांगी जाएगी तो वो भी आपको दिखाना होगा। और इन्होंने ये भी कहा गाइज कि नोटिस हमारे पास नहीं आती, नोटिस जिसको हम तलाक देना चाह रहे हैं उसके पास जाती है, नोटिस हमारे पास नहीं आती, इसलिए नोटिस हमारे पास नहीं आई है, नोटिस सामने वाले बंदे के पास जाएगी। उन्होंने सीधा जवाब दिया। और किसी ने ये भी कमेंट किया कि दोनों के पास जाती है तो तेरे बाप का कचहरी है, तेरे बाप की कोर्ट है कि नोटिस दोनों की तरफ भेज देगा, दोनों के पास भेजेगा। तेरा बाप है सब कर रहा है, मतलब उनके रुतबे तो देखिए आप। तेरा बाप ऐसा कर रहा है, तेरा बाप ऐसा कर रहा है। वाह, क्या बात है भाई, मतलब बाप पर तुरंत आ जाती है। तो कौन उनसे बात ही कर पाएगा गाइस जब वो बाप पर आ रही हैं। बाप, तेरा बाप करेगा ऐसा, तेरा बाप। आज भी उनको शर्म और हया नाम की चीज़ नहीं है कि शर्म क्या है, कुछ भी बोले जा रही हैं। जो क्वेश्चन करे उसके बाप पे चढ़ जा रही हैं, तेरा बाप ऐसा करेगा, तेरा बाप ने किया है ऐसा। वाह, बाप तो आपका किया था, है ना, आपके बाप थे। गाइस हमें गलत सब वर्ड के बिल्कुल भी नहीं यूज करना है, क्योंकि बाप, उनके बाप भी हमारे बाप के ही समान है। सबके बाप 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 होते हैं, बाप पर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। तो मैं सबके बाप की इज्जत करती हूँ, मैं किसी के बाप के बारे में नहीं बोलूँगी। बट उन्होंने जो चीज़ें कही बहुत बुरा लगा। तेरे बाप की कोर्ट है, तेरे बाप का जज, तेरा बाप जज बन के बैठा है जो 4-5-6 महीने में सब कर देगा। बहुत लोगों ने भी क्वेश्चन किया कि 6 महीने में, 2-4 महीने में सारी चीज़ें फाइनल हो जाती हैं, तो उनका ये कहना है कि तेरे बाप का है कोर्ट। तो आप ये कह सकती हैं कि नहीं, नॉर्मली भी तो आप जवाब दे सकती हैं कि नहीं 2-4 महीने में नहीं होता, टाइम उसमें लगता है। आप नॉर्मली तो जवाब दे सकती हैं ना। जब आप बाप पे चढ़ रही हैं तो आप तलाक का मामला जो है, तलाक क्यों सोशल मीडिया पे लाई? किसने कहा है आपको सोशल मीडिया पे तलाक वाली बातें लाने के लिए, है ना? और गाइस करेंगे यही सब, लेकिन बाद में बात की बतंगड़ यही बनाती हैं। लोगों को इस तरह से बोलना, पलट के जवाब देना, क्यों लोग इनके खिलाफ होते हैं? क्योंकि इनकी लैंग्वेज जो है ना गाइस वो ठीक नहीं है, ठीक बिल्कुल नहीं है। जो लोग इनसे हमेशा दूर रहना चाहते हैं, लोग इनके हेटर्स बनते जा रहे हैं। जो इनके सपोर्टर थे वो भी, जैसे कि उस दिन आप लोगों ने देखा होगा कि इन्होंने अपने सब्सक्राइबर या फॉलोअर से ही बहुत सारी गाली दी थी। पोटी तक इन्होंने कमेंट में खिलाया था कि पोटी खाने आती है क्या तू हमारे आईडी पर, क्यों कमेंट करती है, क्यों तो हमारे कमेंट में आती है। तो गाइज इनकी जो, अब कौन सुधार सकता है? अब तो और कोई आगे पीछे नहीं है। यहाँ तक कि इन्होंने अपने पति को भी कुत्ता कहा। ये अपने पति को कुत्ता कह रही हैं लाइव में कि इस कुत्ते से, उस कुत्ते के बारे में कौन बात करे, ऐसे कह रहे हैं उस कुत्ते के बारे में कौन बात करे। आप सोचिए, किसी दिनों पति बहुत पसंद था और आज कुत्ता हो गया है, तो उससे कुत्ता बोल रही है पति को अपने। और
लोग ये भी कह रहे हैं दीदी, इनके जो सपोर्टर हैं गाइज, इन्हें पता नहीं कौन सपोर्ट भी करता है। आप सोचिए ऐसी लेडी को कौन सपोर्ट करता है। दीदी आप किसी की सुना मत करिए, आप अपने मन की किया करिए। कोई ये क्या कर रही हैं, हाँ हाँ मुझे पता है। बाजार में हाथी चले, बाजार में कुत्ते भौंके हजार। वाह, हाथी बाजार में चलती रहती है, कुत्ते इसको पीछे भौंकते रहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि मैं हाथी हूँ, ऐसे करेंगे मैं हाथी हूँ और जो हमारे पीछे पीछे लगे हैं वो सारे कुत्ते हैं। ये हाथी हैं गाइज। वाह, वाकई में लगती भी हैं वैसी। ये खुद अपने आप करेंगे गाइज, मैं नहीं कर रही, ये कर रही हैं। बीबी नंबर 2 कह रही हैं कि मैं हाथी हूँ। हाँ वो है हाथी। वाह वो हाथी हैं, क्या बात है। चलिए आपने बताया तो कि आप हाथी हैं। तो गाइज इनका यही कहना है कि ये अपनी मनमानी है, ये हाथी हैं तो कुछ भी कर सकती हैं। कुत्ते जो हैं बाकी अदर लोगों को कुत्ते बनाती और इनके पीछे भौंकते रहें, कोई इनको फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अब ये बिंदास हैं, इनको किसी से कोई लेना देना नहीं है। ये सबको सीधे सीधे जवाब दे रहे हैं। इनके पास शर्म नाम की कोई भी चीज़ नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है गाइस। और बहुत लोग ये भी कमेंट कर रहे हैं कि उस दिन ये जो पुलिस वाला, ट्रैफिक पुलिस वाला मामला था, क्या था आप बताइए उसको। तो उसके बारे में सीधा सीधा कह रही हैं कि कुछ भी नहीं था, मैं कल ब्लॉग बनाऊंगी उसमें आप लोगों को बताऊंगी, इसके बारे में ब्लॉग बनाऊंगी तो बताऊंगी। कुछ भी नहीं था मामला, ये ऐसे ही था सब। मुझे स्कूटी नहीं चलानी नहीं आती थी, मैं जिनको लेके गई थी वो हमारी फॉलोवर थी, जैसे आप लोग हैं वैसे वो भी हमारी फॉलोवर थी, मुझे फॉलो करती है, इसलिए मैं उनको लेके गई थी। उसको वो स्कूटी चला रही थी, मुझे स्कूटी चलानी बिल्कुल भी नहीं आती। तो मैडम आपको स्कूटी चलानी नहीं आती तो आप रिक्शे से जाइए, है ना। बहुत रिक्शे लगे हैं गाइज, क्या ज़रूरत है आपको स्कूटी से जाने के लिए। और गाइज और तो और मैं क्या कहूँ कि ये कह रहे हैं कि मुझे अब किसी से मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ अपने बच्चों से मतलब है, मैं अपने बच्चों के साथ रहना चाहती हूँ। और इनका रोना बीच बीच में रोना धोना भी हो जाता है, नौटंकी करने। अब तो मैंने छोड़ दिया, मैंने किसी का घर नहीं बर्बाद किया, मैंने छोड़ दिया उसी के हाल पर। वो अपने पति को लेकर रहे हैं, मतलब टारगेट सोनू को कर रही हैं ये, है ना। सीधा सीधा नहीं, बस टेढ़े मेढ़े टारगेट सोनू को भी कर रही हैं। और इन्होंने अपनी स्थिति जो बना ली है गाइज, इनकी आईब्रो की आप लोग देखेंगे तो डर जाएंगे, इतनी मोटी मोटी इनकी आईब्रो लग रही है ना, काला काला एकदम। तो ये अपने आप को पहले से बदलना चाहती हैं। और इनका ये भी कहना है गाइज, कहीं ना कहीं इनको इनके पति की याद बहुत ज़्यादा सता रही है। कह रही है मैं रात में सो नहीं पाती हूँ, मेरे पति की मुझे बहुत याद आती है। ये नहीं कह पा रही हैं गाइज, ऐसा नहीं कह पा रही, ये कह रही हैं, मतलब सीधे सीधे नहीं कह पा रही हैं, ये कह रही हैं कि मुझे नींद नहीं आती रात को, मैं सारी रात जगती रहती हूँ, मैं बहुत टेंशन में रहती हूँ, मुझे चैन नहीं मिलता, मैं पूरे दिन परेशान रहती हूँ। यानी कि ये अपने पति को सुना रही हैं, ये अपने पति को सुना रही हैं कि जैसे वो सोने मेरी लाइव देखे तो दूसरे दिन आ जाए, है ना, ये दूसरे दिन आ जाए मेरी लाइव देख के। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही, क्या करेगा, नहीं रहा गया, नहीं रहा गया तो अब क्या करें, कोई नहीं बचा अब। हर तरफ से वही फॉलोअर्स, ऑडियंस जो है इनके सब्सक्राइबर फॉलोअर्स, वो भी धीरे धीरे इनको निकालते जा रहे हैं। तो अब इनके पास धीरे धीरे कोई बच नहीं रहा, तो ये फिर से पति के साथ में आना चाहती हैं, ऐसा महसूस हुआ आज इनकी लाइव में देखकर। जो ये कह रहे हैं मुझे नींद नहीं आती, मैं बहुत ही ज़्यादा टेंशन में रहती हूँ, पूरे दिन रहती हूँ, मैं क्या करूँ। तो आप ऐसा काम ही करती हैं डियर, डियर, कोई बात नहीं मेरी नहीं तो किसी की प्यारी तो होंगी आप, है ना। तो उनकी तरफ से मैं बोलूँ जिसके लिए आप प्यारी बहुत होंगी, है ना, अपने बच्चों के लिए, तो आपके बच्चों की तरफ से मैं बोल दे रही हूँ क्योंकि गाइस इनकी बातें बहुत अजीब सी लगती हैं यार, कुछ भी कह देती हैं, कुछ भी कह देती हैं। आज भी लाइव में एक गंदा गंदा बोल रही थी लोगों को। आप उनका पढ़ो ही नहीं कमेंट, क्या ज़रूरत है पढ़ने की। अब पढ़ भी रही हो तो धीरे धीरे पढ़ो, मतलब मन में पढ़ लो, सुनाओ नहीं किसी को, चुप रहो। अब आप अपना खुद ख़राब कर रही हो, इमेज ख़राब कर रही हो कमेंट पढ़ के। और जो इधर उल्टा सीधा कमेंट कर रहा है तो उसको गरिया रही हैं, क्योंकि आपने वो काम ही किया है। कोई सीधा सीधा कमेंट करेगा ही नहीं, सब उल्टा सीधा कमेंट करेंगे, क्योंकि आपके काम ही ऐसे हैं, है ना, आपके काम ही ऐसे हैं। तो बिल्कुल आपको ऐसे ही कमेंट आएंगे। अगर कमेंट अच्छे सुनने हैं तो अच्छे काम करो, सोनू के पास जाओ, एक भी नेगेटिव कमेंट उसके वीडियो में जाके देखो, कभी नहीं रहता, वो रोज़ लाइव आती है, सब पॉजिटिव कमेंट रहते हैं हमेशा, और सब उससे इतना प्यार करने लगे हैं हम ना। आपको गाइस ये भी कह रही हैं, एक बात आप लोगों से बताती हूँ कि मैं सोचती हूँ सब कुछ भुलाकर सब कुछ भूल जाऊँ यार, अच्छे से जीऊँ, फिर दूसरे दिन कोई नई चीज़ आ जाती है मेरे, फिर मुझे टेंशन बन जाती है, फिर सोचती हूँ छोड़ो यार इसको भुला के दूसरे, फिर तीसरी चीज़ आ जाती है,
फिर सोचती हूँ छोड़ो यार, फिर चौथी चीज़ आ जाती है। यानी कि सोनू की बात करती हैं ये सीधा सीधा नहीं, क्योंकि सोनू वहाँ पे नई नई चीज़ें कर रही है। इनको लगता है कि यार वो तो सब सोनुआ किए जा रही है, मैं तो उससे पीछे हटे जा रही हूँ। इस चीज़ का टेंशन इनको ज़्यादा रहता है गाइस, इस चीज़ का इनको ज़्यादा टेंशन रहता है, और टेंशन नहीं रहता। अब पति भी लाइफ में आकर उसके बच्चों की बात करता रहता है, उसके बच्चों की बैठ के बात करता है, वो भी टेंशन इनको बहुत ज़्यादा होती रहती है, क्योंकि सोनुआ को बुलाना चाहता है, मुझे नहीं सोनुआ को बुलाना चाहता है ना। आपने काम ही ऐसा किया है, इसलिए आपके साथ और भी आगे बुरा होगा आपके साथ, अभी नहीं। मैं भगवान से यही चाहूँगी कि आप सुधर जाओ, आपके पास कुछ भी बुरा ना हो, साथ आपके कुछ भी बुरा ना हो, आप अपने बच्चों के साथ खुश रहो। मैं यही भगवान से कहूँगी, मैं ये नहीं कहूँगी आपके पास बुरा हो आपके साथ, लेकिन आप सुधर जाओगी तब। जब आप नहीं सुधरोगी तो आपके साथ ऐसा ही होगा, क्योंकि जो दूसरे के बारे में गलत सोचता है ना, भगवान उसके साथ गलत ही करते हैं, कभी अच्छा नहीं करते हैं। बीवी नंबर 2, आप संभल के रहना, कभी किसी के बारे में गलत मत सोचो। सोनू ने बहुत बर्दाश्त किया, आप सोनू के जगह पर आकर देखो, आपने उसका पति छीना है, ना कि उसने आपका पति छीना है। फिर भी उसने आपको पूरी जगह दी, पूरा पति ही अपना दे दिया, क्योंकि उनका पति आपसे प्यार करता था, उसने पूरा पति ही अपना हमको सौंप दिया यार। फिर भी आपको तरस नहीं आती, थोड़ी भी तरस नहीं आई आपको फिर भी, है ना। तो गाइज अब ये समझे या ना, तो उनका रोना धोना तो शुरू ही रहता है। चलिए फिर मैं कल आगे का लाइव में कल इनका देखूंगी, तो फिर मैं और वीडियो आगे कल आप लोगों को फिर अपडेट करूंगी। आज के लिए इतना ही वीडियो, मैं सोचती हूँ ज़्यादा लंबा ना होगा, इस छोटा ही रहे। तो मिलेंगे आप लोगों से कल। चलिए फिर, तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए गाइज, और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, जिससे कि हमारी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। और हाँ, वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है उसमें अपनी कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर दें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।